एक सुंदर सा घोंसला बनाया चिड़िया ने और अपने परिवार के साथ, अपने पति, चिड़िया, बच्चों के, उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में आनंद से रहते। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही विचित्र और अच्छी कहानी सुनाई है, क्योंकि महाराज जी ने चिड़िया की कहानी सुनाई है और पक्षी होते हुए कितनी अच्छी विचित्र कहानी का वर्णन किया है। आइए महाराज की कथा मुखारबिंद से सुनते हैं। यह कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लगी है, इसलिए आप लोग इस कथा को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। यह कथा बहुत ही अच्छी होने वाली है। हम मिलते हैं कथा के अंत में। एक दिन ना जाने कहां से वहां एक शिकारी पहुंच गया, बहेलिया। बड़ा दुष्ट था, निर्दयी था वो बहेलिया। पूरे जंगल में वो ढूंढा, उसे कोई पक्षी ना मिला। बहेलिया को एक पेड़ की छांव में जाकर बैठा, लेकिन वो बहेलिया ना रास्ता भटक गया था। बहेलिया भी जंगल में रास्ता भटक गया, और संयोग देखिए कि भटकते भटकते वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। जब वो वहां बैठा तो वो भूख भूख चिल्ला रहा था, भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। पर वो जंगल में सुनने वाला कौन था? उसे एक भी पक्षी ना मिला, क्योंकि वो मांसाहारी था, पक्षी मारता, पका के खाता, पर मिला ही नहीं। तो उस आदमी ने, जो बहेलिया था, जैसे तैसे उसने लकड़ियां समेटी और वहां पर आग लगाना चाहता था। अचानक पानी बरसने लगा, और जब पानी बरसा तो सारी लकड़ियां हो गईं गीली। अब आग ना लगे, वो ठिठुर रहा है, रास्ता भटक चुका था, ठिठुर रहा था। तो चिड़िया बैठी डाल पर अपने पति से कह रही है, सुनो, देखो ये अपने द्वारे आया है, ये अपनी छाया में है, और ये ठिठुर रहा है, आग लगाने जा रहा है, लग ही नहीं रही है। सारी लकड़ियां गीली, सारी घास गीली। चिड़िया बोली, अपन अपना घोंसला इसको दे देते हैं। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को डाल पर बिठाया और अपने घोंसले को कुतर दिया अपनी चोंच से। तो उसका घोंसला टूटा और नीचे आया। बहेलिया देख के बड़ा खुश, ऊपर देखा तो चिड़िया बैठी, और इसने घोंसला पाया सूखा, तो तुरंत उसमें आग लगाई। उसके माध्यम से उस लकड़ियों में अब धीरे धीरे आग लग गई, और आग लगी तो उसका सर्दी दूर हुई, जान में जान आई। पानी बरस गया था, तो पानी पीने का बंदोबस्त तो था, वो पानी पी लिया, पर भूख लगी। कोई अब दूर दूर तक पक्षी नजर नहीं आ रहा है, पर उसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं और उसका पति है। चिड़िया बोली अपने पति से, इसे भूख लगी और ये हमारा अतिथि है, और द्वार पे आया अतिथि, उसे भोजन देना हमारा। तो तुम आप बच्चों को संभालना, मैं इसका भोजन बन जाती हूं। उसका पति, बच्चे तड़प गए, ना 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 तुम मत जाओ। बच्चे बोले, अच्छा हम जाते हैं, हम इसका भोजन बनेंगे। चिड़िया बोली, नहीं, मैंने सुना है, देखिए चिड़िया है, पक्षी है, पर वो ये जानती है कि द्वार पर आया अतिथि भूखा ना जाए। तो चिड़िया बोली, आप खुश रहना, मैं। चिड़िया उस जलती हुई आग में अपने से कूद गई, जल गई,
वो बहेलिया बड़ा खुश हुआ, उसे लगा कि ये गिर गई और वो भूंज करके उसे खाया। जब उसकी भूख फिर भी ना मिटी तो वो छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो भी कूद गए। जब बच्चे कूद गए तो उसका पति वो भी कूद गया। पूरा परिवार, उसकी भूख ना मिट रही थी, बच्चे भी खा लिया भरी भी नहीं। तो उसका जो पति था चिड़िया का, उसको लगा कि मेरी पत्नी ने बलिदान दिया, इसका पेट भरने मेरे बच्चे कूद गए, फिर भी इसका पेट ना भरा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रयास करूं इसका पेट भरने में। तो उसका पति, चिड़िया का पति चिड़ा भी कूद गया और जब उसे खाया तो इसे डकार आई, ये तृप्त हुआ। तभी एक सुंदर सा विमान आता है आकाश मार्ग से, और उस आकाश मार्ग में वो चारों, चिड़िया, उसका पति और उसके दोनों बच्चे, एक सुंदर सा देवताओं की तरह रूप बनाकर, अब वो पक्षी के रूप से मुक्त होकर देवताओं की तरह सुंदर बनकर विमान पर बैठे। तो ये बहेलिया बोला, आप कौन? तो पार्षद थे, विमान लेकर आए। उन्होंने कहा कि ये चिड़िया जिसे अभी अभी तूने खाया, ये उसका पति, ये उसके बच्चे। बोले ये सब कहां जा रहे? बोले ये सब वैकुंठ जा रहे हैं। क्यों? बोले इन्होंने पक्षी होकर भी द्वार पे आए अतिथि की सेवा की। जब ये किसी का पेट भरते हैं, तुम पापी हो, तुम तो पापी हो, तुमने हत्या करके जीवों को खाते थे तो तुम पापी हो, पर भले पापी हो। पर चिड़िया ने तो अपना धर्म निभाया। उसका धर्म है, मेरा धर्म है कि मेरे द्वार पे जो आएगा भोजन कराऊंगा। अब वो पापी है कि पुण्यात्मा ये भगवान जाने। मेरा तो धर्म है भोजन कराना। तो इन्होंने जब अतिथि का धर्म पूरा किया, गृहस्थ खा, तो देखो बिना जप तप के ये आज भगवान के धाम को दिव्य शरीर पाकर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये पुराणों की चर्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को भोजन कराते हैं तो उस भोजन कराने से वो व्यक्ति खुश हो ना हो खाकर, पर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे उसकी तृप्ति से। इसलिए मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान। राधे राधे भक्तों, आप सब लोगों को यह कथा कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।